जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी जो कमेंट्स आए थे कि एसएससी एमटीएस की कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा हम एसएससी एमटीएस के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 9583 वैकेंसीज हैं, बढ़कर हो गई हैं। क्या आप सभी को पता होगा ये? पिछली बार की कंपैरिजन में देखें तो लगभग लगभग 6 गुना है, वे 6 गुना बढ़ी हुई है। ठीक है, लगभग 1500 थी, अब जो है 9000 से प्लस है। ठीक, 9583 यानी कि 9500 से भी ज़्यादा वैकेंसी। अब देखिए, पहले मैं आपको लास्ट 2 ईयर की बस थोड़ी सी डिटेल दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, डिटेल क्या क्या है देखेंगे। तो 22 में 50 लाख जो है फॉर्म भरे गए थे, 22 लाख अटेंडेंस रही थी और वैकेंसीज थी 12,530। ठीक है, अब 23 में आपका 26 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, 11 लाख के लगभग जो है आपकी अटेंडेंस थी और वैकेंसीज थी 1558। अब बात करें आपका 2024 में, आपका 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, वही वैकेंसी है 9500। कंपटीशन बहुत हाई है, हल्के में ना लिया। अटेंडेंस की अभी जो है पता चली नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन अगर एक माने अप्रोक्स माने तो आपकी रहने वाली है 16 से 20 लाख, तो कम से भी कम रहने वाली है। अगर आप एक बिल्कुल हाई क्राइटेरिया लें तो इसके बीच रहेंगी, 16 से 22 लाख के बीच अटेंडेंस जो रही है। ठीक है, हालांकि इसकी चल रही है कि काफ़ी जो है स्टूडेंट्स वो कर रहे हैं कि इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। जो है आपका एमटीएस का जो भी है, बाद में पता चलेगी। अगर अगर इसके हिसाब से रहता, अगर ऐसे ही चलता है तो अब की बार जो आप कम तो कट ऑफ शायद ही माने कि हाई तो रहने वाली है। ठीक है, कम तो रहेगी नहीं, हो सकता है लास्ट ईयर के बराबर ही रहे, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपको बता दें वैकेंसीज कम थी। ठीक है, कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। ठीक है, तो इस वजह से हाई रही। हो सकता है कि लास्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहे, 1-2 नंबर का फर्क है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ लगता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं हाई रहने का रीज़न, हाई रहने के रीज़न पहले आप जान लें। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि फॉर्म आपकी बार ज़्यादा भरे गए हैं। ठीक है, अटेंडेंस की पता नहीं है। फॉर्म जो है आपके 50 लाख लगभग 52-53 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अटेंडेंस की अभी पता नहीं चली। दूसरा, जो इसका पैटर्न है, ठीक है, उसके ऊपर पैटर्न क्या, सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर लगती है क्या, जीएस एंड इंग्लिश। अब यहाँ क्या रहता है, अब थोड़ा सा आपको बता दें यहाँ कैसे बता रहे हैं आपको, क्यों पैटर्न। यहाँ देखिए, मैथ पे कट ऑफ नहीं है और ना रीजनिंग पे ना, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर सब्जेक्ट है, प्लस उसमें जो एक क्राइटेरिया है सिर्फ इतने मार्क्स लाने हैं। अब यहाँ क्यों, देखिए, मानकर चलिए जिसकी जो है इंग्लिश बिल्कुल अच्छी है, तो इंग्लिश में वो अच्छा खासा स्कोर आ देता है। ठीक है, 23 से 24 क्वेश्चन आराम से सही कर देता है। अगर उसके जीएस में फंस जाए तो आराम से नंबर ही नंबर है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश जिसे आती है, लेकिन वो जीएस उसके अच्छे से नहीं फंस पाई, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ पाए, तो वहाँ दिक्कत आती है। तो ये सब जो खेल है इसमें जीएस का है। ठीक है, जीएस में आते हैं सबसे ज़्यादा, जो भी आपका सिलेक्शन तय करता है या जीएस करता है। ठीक है, इंग्लिश तो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश का आप हर साल देखेंगे वही है, सिर्फ चैप्टर से उसी से आते हैं क्वेश्चन, टॉपिक वही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होता है। ठीक है, इंग्लिश में, लेकिन जीएस में ऐसा नहीं है। ठीक है, कहीं से उठ के कहीं क्वेश्चन आ जाता है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं स्टेट भी जो हाईएस्ट कट ऑफ जो जा सकती है और जो लोवेस्ट कट ऑफ जा सकती है और जो मिडल में रहने वाली है, तीनों के बारे में बताने वाले। देखिए, अप्रोक्स तो हर कोई नहीं बता सकता। ठीक है, कि एग्जैक्ट 100 मानकर चलिए 42.07 जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, सिर्फ आपको बता सकते हैं हाँ जी इतनी हाई जाएगी, इतनी लो रह सकती है। एक आपको जो है अप्रोक्सीमेशन दे सकते हैं, लगभग में आपको बता सकते हैं इतनी जाएगी। एग्जैक्ट को कोई भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आप 100% जो है एनालाइज कर लें फिर भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये है, आपको जो एक सेफ स्कोर बता सकते हैं कि ये लाइन है कि यहाँ से ऊपर रहने वाली है। ठीक है, सिर्फ वो होता है। चलिए, तो फॉर्म भी आपका ये बता दिया हमने। ठीक है, 2 चीज़ें तो ये ही हो गई। और तीसरा है, आप यहाँ चेक करें, वैकेंसीज यहाँ 12,000 थी और यहाँ है 9,500। ठीक है, यहाँ देखिए फॉर्म यहाँ आधे थे। चलिए, वैकेंसी वहाँ कम थी, यहाँ कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई थी। आपने चेक करिए 2023 की सबसे ज़्यादा गई थी। थोड़ा वैकेंसी से भी, अगर हाँ वैकेंसी हो आपकी जीडी की तरह तो कुछ हो जाता है। ठीक है, तो हो जाता है, वरना नहीं हो पाता। प्लस एक और मेन है, नो फिजिकल। ठीक है, फिजिकल नहीं है, हवलदार के लिए है, एमटीएस के लिए फिजिकल नहीं है। तो ये बिल्कुल कैंडिडेट उतने ही सिलेक्ट करने होते हैं जितने इन्हें लेने हैं, उससे थोड़ा बहुत फालतू लेते हैं बस। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका हल्का फुल्का जो आपका टेस्ट होता है मेडिकल वेडिकल, उसमें यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकाल दें बस, बाकी कोई निकलता नहीं है, इतना ही सीधे चले चले जाते हैं। ठीक है,
तो इस वजह से इसके रीजन ये है कट ऑफ को हाई रखने की। फिजिकल नहीं है, हवलदार में है तो आसान है, ठीक है, उसमें भी आसान है फिजिकल, तो इस वजह से है, ठीक है। चलिए अब बात करें स्टेट्स की, स्टेट्स की बात करें, एक स्टेट्स की बात करें, एक ओवल और रेशियो भी बता देते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल में है 135 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 32, 33, 34, एक जो सेफ स्कोर तो 30 से ऊपर ही बन जाएगा, लेकिन 100 देखिए 30 से स्कोर सेफ के आपके चांसेस रहेंगे, ठीक है। अगर 135 से ऊपर है तो 100%, ठीक है। हालांकि कट ऑफ जो है इतने के लगभग ही रहेगी, इतने अब की बार नहीं जाने वाली, 142, 43, तो 32, 33 के लगभग आप माने, 33, 34, ठीक है। लेकिन वो स्टेट वाइज भी आप कंपेरिजन करें तो कम भी रहेगी, ठीक है, स्टेट वाइज कंपेरिजन कम भी रहेगी, और किसी किसी स्टेट में आप कंपेयर करें तो ज़्यादा भी रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा कंपेरिजन रहता है स्टेट वाइज, तो एग्जैक्ट तो आप भूल जाइए, ठीक है, एग्जैक्ट के पता चले कि आपका स्टेट अलग भरा होगा तो उसमें अलग जाएगी, ठीक है। लेकिन हम बता देते हैं आपको एज अ वो एक जो है चार्ट बना देते हैं कि इनमें जो है एक हाई जो स्कोर रहने वाला है, इनमें लो, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लिखकर बता देते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, सबसे पहले हाई कट ऑफ वाले राज्य लिख दें जिनमें जिनमें हाई जाएगी, ठीक है, हाई, हाई का सीधा लिख देते हैं। नंबर आते हैं इसमें सबसे पहले तो यूपी, ठीक है, बिहार, इनमें तो हाई जानी ही है, ठीक है। यूपी, बिहार हो गया आपका, और अगला लिखें आप चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आप लो बिल्कुल ना माने, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली में भी बिल्कुल हाई रहने वाली ही है। झारखंड, यहाँ भी आपका सीधा सा हाई रहेगी। मध्य प्रदेश, वो काफी स्टेट्स हैं, ठीक है। एक जो है लो जो रहेगी, देखिए मैं आपको बता दूं, हाई तो ओवरऑल सब में ही रहने वाली है, इसे मैं हटा देता हूँ, पहले आपको बता दूं एक बार, सिर्फ मैं एक छोटी सी डिटेल दे दूं उससे आप सब समझ जाएंगे। हाई तो ओवरऑल सभी में रहने वाली है, लेकिन कुछ जो चुने हुए स्टेट्स हैं, चुनिंदा जो स्टेट्स हैं, उनमें कम रहने वाली है, ठीक है। सिर्फ उनमें बता देता हूँ मैं, जो लो रहेगी, जिनमें जिनमें हर बार से रही है, ठीक है। अब की बार नहीं, हर बार से जो कम आई है उनके बारे में लिख लेते हैं, यानी कि जो नीचे से आने वाले, अगर कट ऑफ में आप अगर उन्हें गिनना चाहें ना, नीचे से उनमें आएंगे, ठीक है। नीचे से जो कट ऑफ में रहने वाले हैं, तो सबसे पहले तेलंगाना, इसमें कम रहेगी, ठीक है। इतनी ज्यादा भी कम नहीं रहेगी, ये मत समझना कि 20, 30, 50, 20, 30 नंबर कम हो गए, नहीं, 7 से 8 नंबर का अंतर आएगा बस, जो टॉप से नीचे अगर आप कंपैरिजन करें, 7 से 8 नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए अगली बताते हैं आपको, अगला उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, अगला लिखवाते हैं, अगला लिखिए जिनमें कम रहेगी। एक है आपका अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, इनमें हो सकता है एक एक की चली जाए या दो की चली जाए, उससे ज्यादा नहीं जाने वाली, एक राज्य की या दो राज्य की चली, ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए अगली लिखिए, अगली है आपका महाराष्ट्र, क्योंकि मैं बताऊं, थोड़ा सा आपको ये रहता है, कोई बीच बीच में जो स्टेट्स है ना, ये हाई कट ऑफ की वजह से वहाँ फॉर्म कम भरे जाते हैं, कि ऐसा लगता है कि हाँ हाई कट ऑफ हुई, तो ऐसा होता है, वहाँ फॉर्म कम भरे जाते हैं। चलिए, हाँ जी, तमिलनाडु, इनमें यानी कि 7 से 8 नंबर का अंतर आ जाएगा, ठीक है। पुडुचेरी, पुडुचेरी, चलिए, हाँ जी, और एक आप लिख लें त्रिपुरा, त्रिपुरा, और यही है बाकी आपके जो है, बाकी सब हाई में रहने वाले हैं, सिर्फ ये कुछ स्टेट्स हैं गिने चुने, 3 और 3, 6 और 1, 7, 7 स्टेट्स हैं इनमें जिनमें कम रहने वाली, ठीक है। और आप एक लिख लें इसमें, 1 मिनट, और एक और लिख लें, हाँ जी, जम्मू एंड कश्मीर, हाँ जी, ये कुछ स्टेट्स हैं जिनमें कम रहेगी ओवरऑल, अगर कट ऑफ जो है कंपैरिजन करने, वरना सब में जो है आपकी हाई रहेगी। जर्नल में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जर्नल में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जर्नल से बिलोंग करते हैं, तो 135 से ऊपर आप जो एक जो है एक मिडल लाइन है, ठीक है, यहाँ से ऊपर कोई वैकेंसी से कंपैरिजन करें, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा अफेक्ट करेगा,
क्योंकि कहीं नॉर्मलाइजेशन कम मिल रहा है, ठीक है, कहीं नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल रहा है, थोड़ा सा वो भी इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ऐसा ना देखें, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता चलेगा ये रॉ मार्क्स का है, ठीक है, रॉ मार्क्स का है इतना, रॉ मार्क्स इतने बैठ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बात करें, आगे बात करें ओबीसी। ओबीसी भी आप 133 प्लस ही माने, क्योंकि आने वाली कुछ टाइम और है, मानकर चलें आप 2 से 3 साल और हैं, ये कैटेगरी आप एक ही मान लें, फिर इन्हें जनरल ओबीसी एक में ही माने, क्या कंपटीशन बहुत है ओबीसी में भी, तो ओबीसी के लिए भी बता दें, ठीक है। चलिए, इतने से ये सेफ स्कोर है, आप इसे जो है वो ना माने, कट ऑफ ना माने, ये एक सेफ स्कोर है, ठीक है, एक सेफ स्कोर है, यहाँ से आपकी सेफ लाइन शुरू होती है रॉ अगर आप स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर 130 से प्लस हैं, आपके SC ST से बिलोंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, EWS से इतने से प्लस बैठा आपके जो स्कोर आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, बाकी आज की वीडियो में इतने रखेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बाकी कोई भी SSC से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है वो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना।